जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो अब हम जो है प्रश्नावली 10 जो कि वृत्त है इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वृत्त को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप इस चैप्टर में 4 चीज़ों का नाम अधिकतर सुनेंगे। पहला क्या है इसमें कि वृत्त में अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मैं एक एक करके बताता जाता हूँ और इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो देखिए, अप्रतिच्छेदी रेखा से समझ रहे मतलब प्रतिच्छेदी मतलब होता है काटने वाली, लेकिन अ लगा है तो मतलब कि ना काटने वाली। तो ऐसी रेखा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इसके पास से कोई ऐसे रेखा जा रहा है, चाहे वो ऐसे हो या नीचे से हो, वो उसको किसी प्रकार का कोई काट नहीं रहा है, तो ऐसी रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब इसी का जस्ट उल्टा, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं या फिर छेदक रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए छेदक रेखा क्या होती है। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है और कोई इसमें छेद करके ऐसे निकल जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इसमें की रेखा कहीं भी हो सकती है, तो इसमें भी रेखा चाहे ऐसे छेद कर दे, चाहे ऐसे छेद कर दे, चाहे ऐसे छेद कर दे, तो ऐसी रेखाओं को हम छेदक रेखा कहते हैं। अब देखिए तीसरा चीज़, तो तीसरा चीज़ क्या है, वो है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श माने क्या होता है बताइए। स्पर्श माने होता है छूना। तो ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को केवल ऐसे छू कर निकल जाए। अब जैसे हमने इन दोनों कंडीशन में देखा, तो वो रेखा ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से अगर छू कर निकल जाती है तो ऐसा ही रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये उसको किसी एक ही बिंदु पर छू कर निकलेगी, तो इसलिए जैसे मैंने आपको एकदम चिपका के बना दिया है। अगर हम रेखा ऐसे माने, देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्पर्श बिंदु। मतलब कि जिस बिंदु पर वो छू कर जाए उसको स्पर्श बिंदु, और उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब इसी से आपके अगले चैप्टर में क्वेश्चन भी आएगा अभी 10.1 में कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। तो देखिए आप वो ऐसे है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ऐसे 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 ऐसे, तो हम ये तो छोटा मैंने वृत्त बनाया है, बड़ा बनाते तो और अच्छे से आप समझ जाते हैं। तो देखिए इसको ये कहाँ कहाँ छू रहा है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये अगर हम गिन सकते हैं तो इसको हम परिमित कहते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते तो इसीलिए इसको हम अपरिमित कहेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक जगह छू रहा है, तो वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श बिंदु होते हैं, और अनेक स्पर्श बिंदु होने के कारण अनेक स्पर्श रेखा होता है। देखिए यही बेसिक जानकारी आपको जानना ज़रूरी थी। उसके अलावा प्रमेय मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं आपको एक्सरसाइज करा देता हूं जिससे आपका जल्दी जल्दी होता जाए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 10.1 को। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्रश्नावली 10.1 पर। तो देखिए जैसा कि इसका पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो बेसिक जानकारी बताई है उससे ही आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने बेसिक जानकारी में क्या देखा था कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर वही आप लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो बहुविकल्पी टाइप का है, और ये भी आपका अधिकतर क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया है वैसे ही हल हो जाएगा। देखिए पहला जैसे कि दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान है, मतलब कि डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने स्पर्श रेखा में देखा था कि वो उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका यहाँ पर भर क्या जाएगा, यहाँ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब दूसरा देखिए क्या दिया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमें जैसा कि पढ़ा हुआ है अभी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा छेदक रेखा।
अब देखिए अगला खाली स्थान क्या है कि वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया। तो देखिए समांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वृत्त है तो मतलब कि ये एक रेखा ये गया और एक रेखा ये गया, ठीक है, ये ऊपर से सट के जा रहा है। तो देखिए इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। जो दो रेखाएं वृत्त में एक दूसरे को नहीं काटती उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन एक ऐसे कर दें और एक ऐसे, तो ये यहाँ पे कट रहा है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या तो आप ऐसे खींचिए या तो आप इस तरीके से, मतलब केवल कि दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से आपका बहुविकल्पी हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, जो कि दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसमें कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम हल करके पहले समझते हैं, फिर इसका टिक सही लगाएंगे। तो जैसा कि इसमें एक 5 सेंटीमीटर वृत्त की बात की जा रही है, तो हम एक पहले वृत्त बना के इसको समझते हैं। तो ये हमने बना लिया एक वृत्त। क्या कहा है वृत्त में कि इसका जो केंद्र है, मतलब कि जहाँ से हमने वृत्त को खींचना शुरू किया है, उसका नाम है O। फिर क्या कर रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श, मतलब कि यहाँ पर कोई बिंदु P है जिससे स्पर्श रेखा O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q, मतलब कि इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा जा रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो केंद्र से जब हम इस बिंदु P को मिला देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु P से स्पर्श रेखा जाने वाली O से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है, मतलब कि इस पर एक बिंदु Q है। तो देखिए जैसा कि इसमें क्या कर रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब बिंदु P से जो ये स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, तो इस बिंदु O से एक रेखा जाएगी जो रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है, मतलब कि इस बिंदु P से एक रेखा जा रही है जो कि स्पर्श रेखा पर बिंदु Q पर मिल रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये Q पे मिल रहा है और लिखा क्या है कि OQ बराबर 12, मतलब कि इस बिंदु O से Q की बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सवाल में हमें तो उसके लिए PQ का लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपके बुक में प्रमेय दिया गया है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो इस हिसाब से ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लगा के PQ का मान ज्ञात कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यही देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो लंब के सामने एक भुजा कर्ण होता क्या है, पहले ये हम लिख लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, OQ है, मतलब कि OQ का वर्ग बराबर और लंब हो जाएगा OP, तो OP का वर्ग प्लस आधार है PQ, तो PQ का वर्ग। तो यहाँ पर OQ कितना है, OQ है 12, तो मतलब 12 का वर्ग बराबर OP का मान है 5 का वर्ग प्लस PQ का स्क्वायर। तो OP 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144,
बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस पी क्यू का मान हमको ज्ञात ही करना है। तो अब इस 25 को जब हम इस साइड ला देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। तो 144 में से जब 25 घटाएंगे तो ये आएगा 119, जो कि है पी क्यू के वर्ग के बराबर। और वर्ग को जब इस साइड भेजेंगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा करणी में 119, और सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पेपर में सॉल्व करने के लिए आया तो आप ऐसे करिएगा, ऑप्शन आया तो रफ में सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका 2 टाइप से आ सकता है। पहला, या तो ये आपका 1 नंबर में आए या तो फिर 3 या 4 नंबर में आए। तो पहले मैं आपको 3 या 4 नंबर के टाइप से बताता हूँ, फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो क्या कर रहा है कि पहले हमें एक वृत्त खींचना है और एक ऐसी रेखा खींचना है जो 2 दी गई रेखा के समांतर हो, जिसमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। तो पहले दोस्तों हम वृत्त बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है O है, ठीक है। तो O केंद्र वाला हम एक वृत्त बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमारा वृत्त हो गया जिसका केंद्र है O। अब उसके साथ यहाँ पर हमें एक क्या खींचना है, रेखा खींचना है, ठीक है। तो हम रेखा खींच लेते हैं। तो वह जो रेखा है हम मान लेते हैं कि वह रेखा यल है, जिसको कि हम उसके नीचे इस तरीके से कुछ खींच लेते हैं। तो ये हो गई रेखा, जिसका हम नाम दे देते हैं कि ये है रेखा यल। रेखा के दोनों साइड ऐसे ही एरो बना होता है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमने वृत्त लिया हुआ है, इस वृत्त के केंद्र से जो हमने रेखा लिया हुआ है इस पर हम एक चाप खींचेंगे, जो कि रेखा को 2 बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेखा को 2 बिंदुओं पर काटता है। तो हम मान लेते हैं पहला बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इन दोनों जो रेखाएं काट रही हैं इसमें इसके आधे से अधिक की दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक की दूरी लेकर हम 2 चाप काटेंगे। अब जैसा कि देखिए नीचे जगह हम काट दें या तो ऊपर ही, तो मैं नीचे ही काट लेता हूँ। तो एक चाप हमने ऐसे काटा और दूसरा चाप इधर काटा। तो आप देखेंगे ये चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे तो आप बढ़ा दीजिएगा। देखिए बढ़ाने पर काट रहा है। तो अब ये जिस बिंदु पर काट रहा है इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये है यन, और इस बिंदु से वृत्त के केंद्र को अब मिला दीजिए। तो देखिए इससे मिलाने पर ये इस रेखा को किसी एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये हम मान लेते हैं जो काट रहा है ये है बिंदु R, और ये रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ से हम जो रेखा खींचेंगे वो 90 डिग्री खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का गुण है कि अगर कोई वृत्त पे, ये देखिए स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श होकर रेखा जाती है तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत होती है। तो इसीलिए हम चांदा से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नाप कर एक रेखा हम खींच लेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के सापेक्ष। तो ये देखिए ये हमने खींच लिया रेखा जो कि 90 डिग्री का है, और ये रेखा है, दोनों साइड तीर बना देंगे। और इसका जो नाम हम लिख लेते हैं वो है स्मॉल यम। इतना चीज़ हो गया। अब जैसे ये देखिए ये रेखा स्पर्श रेखा है, एक रेखा तो बन गया स्पर्श रेखा, जो कि इसके भी समांतर मैं आपको बता दूंगा किस गुण से। अब हमको एक छेदक रेखा खींचना है। छेदक रेखा मतलब जो इस वृत्त को 2 जगह पर काटे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो O और P है इसके बीच में कोई एक बिंदु हम अपने से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु हो गया PQ, ये हो गया Q मान लेते हैं। OPR है तो इसको Q मान लेते हैं। और यहाँ से भी सेम चीज़ वही
90 डिग्री चांदा से नाप कर एक रेखा हम खींच देते हैं। तो ये 90 डिग्री जब हम चांदा से नाप कर खींचें तो इसको हम मान लेते हैं ये यल है, ये यम है, तो इसको हम मान लेते हैं ये जो रेखा है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एन। तो देखिए वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श भी कर रहा है, या मतलब कह सकते हैं काट रहा है, तो इसको मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। तो देखिए अब ये भी हमने 90 डिग्री पर बनाया और ये हमने जो ये चांदा से काटा, ये 90 डिग्री पर होता ही है। तो ये एक छेदक रेखा हो गया, यह एक स्पर्श रेखा हो गया और ये दी गई रेखा। और यहाँ पर क्योंकि कोण Q बराबर कोण P बराबर कोण R है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो तीनों रेखाएं हैं कोण Q का रेखा यन समांतर हो जाएगा यम के, समांतर हो जाएगा यल के। तो इस तरीके से ये देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे और उसी के साथ साथ आप उसमें अगर थ्योरी लिखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। मैं इसको मोड़ देता हूँ जैसे कि आपको एक बार में पूरा दिख जाए, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या किया हमने, जो किया है केवल वही लिखा है कि ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, फिर यल एक रेखा लिया जैसा कि आपने देखा था, फिर ओ से यल पर एक लंब गिराया जो वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं वृत्त भी प्रतिच्छेद करता है। फिर P पर 90 डिग्री का कोण बनाकर रेखा यम प्राप्त किया। देखिए 90 डिग्री कोण बनाकर रेखा यम प्राप्त किया जो वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा यल के समांतर है। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री कोण है। फिर पुनः OP के मध्य एक बिंदु Q लिया जिससे 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा स्मॉल n बनाया जो वृत्त को A व B पर प्रतिच्छेद करता है। A डैश यहाँ B डैश कर लीजिएगा, ठीक है। A डैश B डैश से प्रतिच्छेद करता है, इस कारण यन एक छेदक रेखा है और क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री हैं तो ये आपस में समांतर हो गया। ये तो हो गया बात 3 नंबर या 4 नंबर की। अगर 1 नंबर में आता तो क्या करते हैं, आप केवल रफली ऐसे जो है नॉर्मली पेन से बनाते हैं, गोला बनाकर 3 रेखा ऐसे दिखा दीजिएगा और यहाँ 3 रेखा बनाकर बस लिख दीजिएगा ये चीज़ कि यहाँ पे यन समांतर यम समांतर यल है। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे इसको आप हैंडल कीजिएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।